वाई डू वी फॉल इल। ये क्लास 9 का साइंस है, चैप्टर है 13। वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। देखो, सेल हमारा बेसिक यूनिट है ऑर्गेनिज्म का। सेल बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बने हैं हमारा पूरा सिस्टम। तो सेल हमारी बेसिक यूनिट है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है बीच में, उसके न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो सेल्स आर मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंस। अब सेल किसकी बनी होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। मतलब हम कुछ भी ले रहे हैं उससे हमें यही मिल रहे हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। मतलब जो भी खाना खा रहे हैं उससे यही चीज़ें मिलती है फाइनली। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, न्यू सेल भी बनती रहती हैं। तो सेल हमारी बेसिक यूनिट है। सेल बनती है किससे, जो फूड हम ले रहे हैं बाहर से। सेल खुद को बनाना और रिपेयर करने का काम चलता रहता है, नई सेल बनती रहती हैं। इन आवर ऑर्गन और टिश्यू देर आर वेरियस स्पेशलाइज। देखो, सेल अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड है, मतलब अलग अलग काम है सबकी। जैसे कि हार्ट है, हार्ट का काम अलग है, लंग्स का काम अलग है, किडनी का काम फिल्टर करने का है, ब्रेन का काम थिंकिंग है, ये सब प्रोसेस वाले हैं। तो सेल ने मिलकर बनाया टिश्यू, टिश्यू ने मिलकर बनाया ऑर्गन, ऑर्गन का अपना अपना अलग अलग काम है, बट बेसिक सबका सेल ही है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड। सबकी एक्टिविटीज़ मिलके अपनी अपनी अलग अलग काम करते, तब मिल सारा इंटरकनेक्टेड है। पर मतलब कई सारी चीज़ें चल रही हैं, कई सारे कंपार्टमेंट हैं, कई सारे डिपार्टमेंट हैं, बट एक ही कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, का किडनी ब्लड साफ़ नहीं कर रही है, ब्लड से जो एक्सेस ख़राब चीज़ें हैं उन्हें बाहर निकाल रही है वाटर की हेल्प से, तो यूरिन के फॉर्म में बाहर आ जाता है। इफ़ द किडनी आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, तो जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे अंदर ही रहेंगे। अंडर सच कंडीशन द ब्रेन विल नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, कि हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर ब्रेन कैसे काम करेगा। हेल्थ क्या है, द हेल्थ ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग और देयर इन्वायरमेंट। हेल्थ का एक बड़ा फैक्टर ये है कि हमारे आसपास का जैसा भी है चीज़ें, उसके ऊपर हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। अगर बाहर गंदा एटमॉस्फेयर है तो हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, अगर साफ साफ रहेगा तो बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और नेक्स्ट, वी नीड फूड टू बी हेल्दी। अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें फूड भी न्यूट्रिशियस लेना होगा। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। हमें अगर हेल्दी रहना है तो हमें खुश भी रहना होगा। इफ़ वी मिसट्रीट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे को तंग करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी। अगर हम एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते फिर। तो सेल हमारी बेसिक यूनिट है। सेल से मिलकर बना है टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना है ऑर्गन, और हर एक ऑर्गन का अपना अपना अलग काम है, बट सारे ऑर्गन इंटरकनेक्टेड है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ एक स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की स्टेट है। हेल्थ का मतलब ये हम फिजिकल भी ठीक है, मेंटली भी ठीक है, एंड सोशली भी ठीक ठाक है, तो हम हेल्दी हैं। डिजीज आज आर क्लासिफाइड एज एक्यूट। एक्यूट मतलब वो डिजीज जो कुछ टाइम के लिए रहे हैं, 2-4 दिन के लिए। क्रोनिक मतलब कई सालों साल जिनका ट्रीटमेंट करना पड़े, तो वो क्रोनिक डिजीज़ है। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्यूट एंड क्रोनिक ऑन द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए वो रह रही हैं। अगर कुछ टाइम के लिए हैं, जैसे सर्दी खांसी जुकाम ये सब है, तो ये एक्यूट है। जैसे टीबी और ये सब क्रोनिक है, मतलब लंबे चलने वाले। डिजीज़ में बी ड्यू टू इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉज। डिजीज़ की वजह भी हो सकती है ना, कि इन्फेक्शन हो गया हो। और किसके थ्रू इन्फेक्शन इन्फेक्शन हो सकता है, एयर के थ्रू, वाटर, या फिजिकल कांटेक्ट, या वेक्टर। इन्फेक्शियस डिजीज एयर के थ्रू भी आ सकती हैं चीज़, वाटर में भी आ सकती हैं, टाइफाइड हो जाता है अगर वो इन्फेक्टेड है तो। अगर वेक्टर के थ्रू भी आ सकती है, मतलब जैसे मच्छर ले आए, मच्छर ने प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र कर दिया जिससे होता मलेरिया। तो ये एजेंट है जो डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो हेल्थ है एक, हेल्थ इज स्टेट ऑफ वेल बीइंग एंड अप टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। मतलब हेल्थ का मतलब ये है कि हम फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटली भी एंड सोशली भी। टू कंडीशन फॉर गुड हेल्थ, कौन सी कंडीशन है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिर बेटर इन्वायरमेंट कंडीशन चाहिए। टू कंडीशन इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। डिजीज फ्री होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले तो पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे रहो। दूसरा क्लीन इन्वायरमेंट, हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट साफ सुथरा रहे।
तो भी फ्री ऑफ डिजीज़ हम रह सकते हैं। प्रिकॉशन कैन टेक इन स्कूल, स्कूल में कौन कौन सी प्रिकॉशन ली जा सकती हैं टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ, रिड्यूस मतलब कम करना, द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज को होने से रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं स्कूल में। वॉशिंग हैंड बिफोर ईटिंग टिफिन, मतलब हाथ धो पहले क्योंकि इधर उधर लग चुका खाना खाने से पहले। स्टे एट होम इफ़ एनी वन सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शस डिजीज, अगर किसी को डिजीज़ हो गई है, बीमार है, तो घर पर रहो। कीपिंग द स्कूल क्लीन, स्कूल को भी साफ रखो। एंड गेट वैक्सीनेटेड, मतलब अगर कुछ चीज़ों की वैक्सीन होती है ना तो उनकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। इंजेक्शन है ये, वैक्सीन का मतलब इंजेक्शन है, और इंजेक्शन भी पर्टिकुलर डिजीज़ का अलग अलग होता है। मीन्स बाई विच इन्फेक्शस डिजीज आर स्प्रेड, कैसे कैसे इन्फेक्शस डिजीज फैलती हैं। द एयर, एयर में कौन कौन जा सकता है, बैक्टीरिया, वायरस दैट कैन कॉज डिजीज। फूड एंड वाटर के थ्रू भी बैक्टीरिया वायरस कैन कॉज डिजीज, जैसे टाइफाइड है, कोलरा है, हेपेटाइटिस है, इसे फैलाने का काम करते हैं वाटर या इन्फेक्टेड फूड। डिजीज कैन बी स्प्रेड बाय कांटेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, जिससे बीमारी है उसके आसपास हम आ जाएंगे तो भी बीमारी हमें हो जाएगी। डिजीज कैन स्प्रेड इट बाय carrying pathogen from the place to another through vector। वेक्टर जैसे मच्छर है, एक डिजीज को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाने का काम कर देते हैं ये। अब किस एज में कौन सा वो लगता है वैक्सीन, तो इन्फेंट को लगती है पोलियो की और BCG की। 6 वीक्स से 9 वीक तक लगती है DPT की वैक्सीन एंड टेटनस का। 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक लगता है बूस्टर डोज, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस A B, ये सब। डिजीज विथ वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट काज, तो ये होगा इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस एजेंट कौन सी याद रख लेना, इन्फेक्शियस एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट जो इन्फेक्शन फैलाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। वायरस कौन कौन सी डिजीज फैलाते हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स, ये वायरस वायरस की वजह से होती हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा। स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन होता है फंजाई की वजह से। डिजीज काज्ड बाई प्रोटोजोआ, कौन कौन से, मलेरिया और काला आजार, ये प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। डिजीज, डिजीज का मतलब क्या है, अनकंफर्टेबल। डिस ईज, ईज मतलब कंफर्टेबल, डिस ईज मतलब कंफर्ट में खराब होना। तो डिस ईज एक इज एन एनी फिजिकल और फंक्शनल चेंज ऑफ द बॉडी, बॉडी के फंक्शन में कुछ भी चेंज, और ए बॉडी पार्ट फ्रॉम इट्स नॉर्मल स्टेट, जो बॉडी हमारी नॉर्मल स्टेट में है उसमें कुछ भी ऐसा चेंज हो जाए कि हमारा फंक्शन चेंज हो जाए। दैट काज डिस्कम्फर्ट एंड इम्पेयर द हेल्थ ऑफ ए पर्सन, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है उसे ख़राब कर दे और हमें डिस्कम्फर्ट हो उस चीज़ से, तो वो डिजीज़ होगी, मतलब हम परेशान हो जाए जिससे। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक्यूट मतलब कम टाइम के लिए रहने वाली, जैसे कॉमन कोल्ड। क्रोनिक डिजीज ये है कि लंबे टाइम तक रहने वाली डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज, मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली डिजीज होगी कम्युनिकेबल डिजीज। सिम्टम ऑफ डिजीज आर द थिंग्स एज वी फील एज बीइंग रॉन्ग। साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। सिम्टम हम फील कर रहे हैं, साइन फिजिशियन देख के पता करके बता रहा है कि इसकी क्या क्या है डिजीज़ के। साइन एंड सिम्टम से पता लगता है कि डिजीज़ कौन सी है, उससे ही पता करता है फिर डॉक्टर कि क्या ट्रीटमेंट देना है। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू द डिफरेंट मीन्स। माइक्रोब्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंट्री कर जाते हैं, जैसे कि खाने पीने से, बाय एयर। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी लार्ज, इफ़ माइक्रोब्स एंटर फ्रॉम द एयर, अगर एयर से माइक्रोब्स एंटर कर रहे हैं तो जाएंगे कहाँ, लंग्स में जाएंगे। लंग्स, इफ़ माइक्रोब्स एंटर फ्रॉम द एयर, नोज के थ्रू चले गए कहाँ, लंग्स में। दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में यही होता है कि एयर के थ्रू पहुँच जाते हैं लंग्स में। इफ़ माइक्रोब्स एंटर थ्रू माउथ, अगर माउथ के थ्रू एंटर कर रहे हैं तो गट में पहुँच जाएंगे, एलिमेंट्री कैनाल में, और लाइक टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरिया। और दे कैन गो टू द लीवर, माउथ से एंट्री करें तो लीवर में पहुँच सकते हैं, और लीवर में पहुँचेंगे तो हो जाएगा जॉन्डिस। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स एंटरिंग थ्रू ए
मॉस्किटो बाइट मच्छर के खाने से भी एंट्री कर सकते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि मलेरिया करता है। ये तो विल गो टू द लीवर एंड देन आरबीसी। मलेरिया बड़ा खतरनाक है क्योंकि ये लीवर को भी अफेक्ट करता है और आरबीसी को भी ख़त्म करता है, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। द वायरस काजिंग जापानीज इंसेफेलाइटिस या ब्रेन फीवर, ये मॉस्किटो बाइट से ही जाएगा और इफेक्ट करेगा किसी ब्रेन के ऊपर। साइन एंड सिम्टम ऑफ ए डिजीज विल डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब्स टारगेट। साइन और सिम्टम वही उसी हिसाब से होंगे ना जिसको टारगेट बनाया गया है, जिस ऑर्गन को टारगेट बनाया है माइक्रोब्स ने जिस ऑर्गन के ऊपर हमला किया है, साइन एंड सिम्टम उसी चीज़ को दिखाएंगे। तो मतलब साइन और सिम्टम देख के ये डॉक्टर पता कर लेता है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। इफ़ द लंग्स आर टारगेट देन सिम्टम विल बी कफ होगा क्या, ब्रीथलेसनेस हो जाएगी। अगर लंग्स पर हमला किया गया है तो, अगर लीवर पर टारगेट किया गया तो जॉइंटिस हो जाएगा, पीलापन दिखाई देगा। इफ़ द ब्रेन इज़ द टारगेट तो हमें हेडेक होगा, वोमिटिंग होगा, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, फिट्स हो सकते हैं, मतलब मिर्गी का दौरे पड़ने उस तरह से। तो जो टारगेट माइक्रोब्स ने टारगेट हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन को किया है और सिम्टम हमें बताते हैं कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हुआ है, तो डॉक्टर उसी हिसाब से फिर ट्रीटमेंट देते हैं। बॉडी इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड इन रेस्पॉन्स टू इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन होता है तो हमारा बॉडी का भी एक सिस्टम में प्रोटेक्ट करने का, वो सिस्टम है इम्यून सिस्टम। अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मतलब हमें बचाने के लिए कोई काम करना शुरू कर देता है। एक्टिव इम्यून सिस्टम रिक्रूट करता है मैनी सेल्स, वो क्या करेंगे, नए नए सेल्स मतलब नए नए सोल्जर्स बनाएंगे जो अफेक्टेड टिश्यू के पास पहुँचेंगे और जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उन्हें मारने का काम करेंगे। दिस प्रोसेस इसमें होगा क्या, इन्फ्लामेशन हो जाएगा क्योंकि वहाँ हुई है लड़ाई, तो इन्फ्लामेशन मतलब उन्होंने जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसे ख़त्म कर किया है, तो कुछ उसमें ठीक भी वाले सेल भी ख़त्म हो गए तो हो जाएगा इन्फ्लामेशन, मतलब स्वेलिंग हो जाती है उस पार्ट में। एज ए पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस देयर आर लोकल इफेक्ट्स सच एज स्वेलिंग हो जाएगी, वहाँ पेन होगा, वहाँ फीवर भी हो सकता है, इन्फ्लामेशन वो पस पड़ जाता है वहाँ वो। इन HIV इन्फेक्शन वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम हमारा वो काम है कि हमारी आर्मी है, ये इम्यून सिस्टम हमारा आर्मी प्रोड्यूस करने का काम ये करता है, मतलब वो सारा सिस्टम है जो बॉडी का सारा प्रोटेक्शन देखेगा। बट जो HIV का वायरस है, जो एड्स कॉजिंग वायरस है, वो इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म करता है। अगर हमारा सिक्योरिटी ही सारी ख़त्म हो गई तो फिर तो कोई भी हमला कर देगा, तो ये एक दिक्कत है HIV के साथ। फिर छोटी बीमारी भी बड़ी बन जाती है और इंसान फिर फाइनली ख़त्म हो ही जाता है। इन HIV इन्फेक्शन वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम और डैमेज कर देगा उसके फंक्शन। तो इससे होगा क्या, अगर सिंपल सा हमें कॉमन कोल्ड भी है तो वो न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा अगर हमें गट इन्फेक्शन है तो वो उसमें डायरिया होगा और ब्लड लॉस हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। मतलब HIV इन्फेक्शन इसलिए हार्मफुल है क्योंकि जो हमारा बेस है ना प्रोटेक्शन का, वो उसे ही ख़त्म करता है, इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म करता है। और इम्यून सिस्टम का मेन काम है हमें प्रोटेक्ट करना। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, मतलब डिजीज़ को रोकना। व्हेन समवन हैज़ डिजीज़ देयर बॉडी फंक्शन आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली, हो सकता है कभी भी रिकवर ना करें। समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज इज लाइकली टू बी बेड रिटर्न फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कोई बीमार हुआ है तो उसे रिकवर करने में टाइम लगता है, हो सकता है वो रिकवर भी ना करे प्रॉपरली उस तरह से, तो उसे प्रॉपर बेड रेस्ट करना चाहिए। व्हेन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज कैन सर्व एज द सोर्स फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन मे स्प्रेड टू अदर, अगर वो उससे किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है, इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब ये है कि जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, ऐसी डिजीज़ हुई है तो इंसान को वहाँ रेस्ट करना चाहिए जिससे वो डिजीज़ दूसरे को ना फैला सके। हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज, हम डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं। पहला जनरल तरीका, दूसरा स्पेसिफिक टू ईच डिजीज़। पहले तो सब डिजीज़ के लिए कॉमन तरीका है, फिर हर एक डिजीज़ के लिए अलग अलग तरीका है। तो जनरल तरीका तो सबके लिए अप्लाई होता ही है, अगर उससे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो फिर स्पेसिफिक वाला ट्रीटमेंट लाएगा ही। तो जनरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। अगर आपको बीमारी से बचना है तो ये है कि थोड़ा दूरी बनाए रखें ऐसे लोगों से जो थोड़ा बीमार हैं। इफ़ मतलब खुद की प्रोटेक्शन करें, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, साफ़ करें, सैनिटाइज करें तो हो जाएगा।
बचाव। अगर एयरबॉर्न डिजीज़ है तो माइक्रोब्स हवा में ट्रैवल करेंगे। एयर से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो थोड़ा दूरी बना के रखें, मेंटेन प्रॉपर अप्रोप्रिएट फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क पहने, हाइजीन मेंटेन करें। अगर वाटर बॉर्न डिजीज़ है तो वाटर को साफ़ करके पिएँ, बॉयल करके पिएँ। वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन है तो इन्वायरमेंट को साफ़ रखें। अगर मच्छरों की वजह से फैल रहा है तो इन्वायरमेंट साफ़ रखो। पब्लिक हाइजीन इज़ वन बेसिक की टू प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शंस डिजीज। अगर साफ़ सफाई रहेगी, मच्छर नहीं होंगे तो वो भी नहीं फैलेंगे ना। तो बचने का उपाय तो यही है ना कि थोड़ा सबसे बच के रहो। इम्यून सिस्टम, वी हैव सेल दैट स्पेशलाइज इन किलिंग इन्फेक्शियस एजेंट या माइक्रोब्स। हमारे बॉडी के अंदर वो सेल हैं, अगर कोई भी इन्फेक्शन बाहर से गया, बैक्टीरिया वायरस, तो उनके अगेंस्ट वो काम करता है। और वो सेल कौन सी? वो है इम्यून सिस्टम। दिस इम्यून सेल गो इनटू द एक्शन ईच टाइम। जब भी माइक्रोब्स का इन्फेक्शन होगा वो इम्यून सिस्टम हमारा काम करना शुरू कर देगा। पर इसकी इम्यून सिस्टम की ये बात है, अगर एक बार कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो वो उससे अपनी रिकॉर्ड में रख लेता है। तो दूसरा बार अगर वो इन्फेक्शन होता है तो वो इम्यून सिस्टम जल्दी रिस्पॉन्स देता है फिर, क्योंकि उसे पता है ये इसका क्या क्या है, वो पूरी स्टडी करके बैठा होता है। तब इफ़ दीज सेल आर सक्सेसफुल इन देयर जॉब्स, अगर वो इम्यून सिस्टम की सेल सक्सेसफुल हो है, इसका मतलब हमें कोई बीमारी नहीं हो रही है, क्योंकि वो इन्फेक्शन को ख़त्म खुद ही कर रहे हैं। हमें बीमारी का पता जब चलता है जब हमारा इम्यून सिस्टम उसे उसे हैंडल नहीं कर पाता। तो सीवियर इन्फेक्शियस डिजीज़ रिप्रेजेंट करते हैं लैक ऑफ सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर हमें कोई डिजीज़ हो रही है इसका मतलब ये है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसे हैंडल नहीं कर पाया है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, मतलब फूड हेल्दी लेना है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, इम्यून सिस्टम भी ठीक से काम करे। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी आर्मी को तैयार करने वाला सिस्टम। कोई भी इन्फेक्शन आया है तो वो आर्मी तैयार होती है, लड़ती है, और वही इन्फेक्शन अगर दोबारा आ जाए तो आर्मी के पास पूरी नॉलेज है उसकी, तो अच्छे से वो लड़ाई करती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आर्मी के ऊपर वो इन्फेक्शन भारी पड़ जाता है, तो हमें क्या करना है? न्यूट्रिशियस फूड लेना है कि अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हैविंग द डिजीज वंस वाज ए मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम डिजीज। देखो, एक बार अगर कोई बीमारी हो गई तो दूसरी बार होने के चांस ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि उसका डाटा पहले से ही फीड हो गया इम्यून सिस्टम के पास। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द इम्यून सिस्टम फर्स्ट सी एन इन्फेक्शन, ये ऐसा इसलिए है, इम्यून सिस्टम पहले से उसे देखता है ना कि पहले आया हुआ है, तो वो जल्दी जल्दी उसके लिए नेक्स्ट टाइम अगर वो इन्फेक्शन होगा तो उसे रोकने में वो अच्छे से काम कर लेगा। ये प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का। इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन का सिस्टम, वैक्सीन देना। तो वैक्सीन अगर हम दे रहे हैं तो वो हम एक तरह का इन्फेक्शन ही दे रहे हैं, बट वो है इन्फेक्शन इतना नहीं कि हमें बीमार कर सके, बट इतना है कि उसके लिए बॉडी आर्मी तैयार कर ले, इसलिए दी जा रही वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब ये है कि इसमें जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसका नाम मात्र या उसकी कॉपी हम ट्रांसफ़र करते हैं बॉडी में, जिससे बॉडी समझती है कि ये तो हार्मफुल चीज़ आ गई, तो उसके अगेंस्ट वो आर्मी तैयार करती है लड़ाई के लिए। ऑब्वियसली हमारी आर्मी जीत जाएगी, पर उसे एक ये नॉलेज हो गई कि ये बीमारी है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये सब चीज़ ऐसी होती है, और एक आर्मी भी फीड हो गई। तो मतलब अगर एक्चुअल में हमें वो इन्फेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी के पास तैयार है उससे लड़ने के लिए आर्मी। ये है बेसिक इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। देर आर टू वे टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। दो तरीके हैं ट्रीट करने के। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़। देखो, डिजीज़ हो रही है, एक तो हमारे ऊपर असर दिखाई दे, जैसे हम फीवर हो गया, बट फीवर होने की वजह कुछ होगी ना, तो पहला तरीका तो जो इफेक्ट है उसे रिड्यूस करो। दूसरा है कि जो डिजीज़ की एक्चुअल में वजह है उसे पता करो और उसे ट्रीट करो। पहले जो मान लो कहीं में पेन हो रहा है तो पहले पेन किलर दो। अब ये सोचो, ये पता करो कि पेन किस वजह से हो रहा है, फिर उसका ट्रीटमेंट होगा। तो दो तरीके से ट्रीटमेंट होगा। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़। पहला तो होगा उसका डिजीज़ का इफेक्ट को रोकने के लिए, दूसरा होगा उसे किल करने के लिए, इन्फेक्शन को। टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज़ वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम। सीधी सी बात है, जो भी सिम्टम है, मान लो पेन है या फीवर है, ये सिम्टम है, तो इसे रिड्यूस करने के लिए हमने मेडिसिन दे दी, बट इसकी कोई वजह भी होगी। वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर एंड रिड्यूस पेन। वी शुड टेक बेड रेस्ट, जो हमारी एनर्जी बची रहे, बाई ट्रीटिंग सिम्टम।
डिजीज़ विल नॉट बी क्योर्ड। अगर हम सिम्टम ही ट्रीट करते रह जाएंगे तो डिजीज़ खत्म तो होनी नहीं है, क्योंकि डिजीज़ की पर्टिकुलर कोई ना कोई वजह है, हमें वजह ढूंढनी पड़ेगी। फॉर क्योर द डिजीज़ वी हैव टू किल द माइक्रोब्स। जिसने डिजीज़ की है उस माइक्रोब्स को हमें मारना पड़ेगा। देखो अंदर हमारे इन्फेक्शन कहीं भी कुछ भी हुआ है, उसका असर दिख रहा है, मान लो हमें पेन हो रहा है तो हमने पेन किलर दे दिया जिससे पेन तो रुक गया या हमें फील नहीं हो रहा है, बट वजह तो ख़त्म नहीं की ना हमने। तो रीज़न क्या है, काज क्या है, उसे ख़त्म करना भी सेकंड काम है। फॉर क्योर द डिजीज, अगर डिजीज को रोकना है तो वी हैव टू किल द माइक्रोब्स। हमें माइक्रोब्स को, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन जिसकी वजह से हुआ है, उसे मारना पड़ेगा। माइक्रोब्स क्या हो सकता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है। प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस। इन सबका अपना अपना एक लाइफ प्रोसेस है, मतलब कैसे ये अपना नंबर बढ़ाते हैं हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद। तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी है जो इसके प्रोसेस को रोक दे, मतलब इसके बढ़ने से रोक दे, और वो मेडिसिन हमारे ऊपर इफेक्ट ना करें। तो इस तरह से हम उसके रोक सकते हैं। ईच ऑफ दिस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विल हैव द सेम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज़ पिक्यूलियर, मतलब पर्टिकुलर एक के लिए स्पेसिफिक है, टू दैट ग्रुप एंड नॉट शेयर्ड विद अदर ग्रुप। मतलब ये कोई भी इन्फेक्शन हमारे अंदर हुआ आया, जैसे वायरस या बैक्टीरिया, तो वो मल्टीप्लाई करेगा, नंबर बढ़ाएगा। तो जो नंबर बढ़ाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें दवाई देकर रोक देना है। दूसरे से वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट शुड ब्लॉक दैट प्रोसेस विदाउट अफेक्टिंग अस। हमें ऐसी ड्रग या मेडिसिन ढूंढनी है जो इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो काम करे, बट हमारे अगेंस्ट कुछ काम ना करे, हमारे प्रोसेस ना रोके, तभी तो काम चलेगा। हमें बैक्टीरिया को मारना है, खुद को नहीं मारना ना। एंटीबायोटिक भी इसी बेस पर काम करती हैं। हाउ एंटीबायोटिक वर्क्स, एंटीबायोटिक कॉमनली ब्लॉक करती है बायोकेमिकल पाथवे जो इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो रही है हमारे अंदर, बैक्टीरियल की वजह से जो डिजीज़ हो जाती है, तो उस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है, तो उसका जो प्रोसेस है उसे रोकने का काम करती है एंटीबायोटिक, जिससे उसका नंबर नहीं बढ़ता और फिर हमारा इम्यून सिस्टम जीत जाता है, वन से लड़ लेता है वो। मैनी बैक्टीरिया मेक ए सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल। एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल पेनिसिलिन, ये क्या करता है, ब्लॉक करता है बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। एंटीबायोटिक सेल वॉल बनाते हैं, ठीक है, आउटर लेयर उसकी। तो जो हम बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं और एंटीबायोटिक उस प्रोसेस को रोकते हैं। बैक्टीरिया सेल वॉल बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर वो नंबर बढ़ाते हैं। एक्चुअली सेल वॉल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो इस सेल वॉल को बढ़ने से रोकती है, मतलब बैक्टीरिया को कवर होने से रोकती है। तो बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाएगा और उसका नंबर नहीं बढ़ाएगा फिर वो, और फिर हमारी बॉडी जीत जाएगी। तो एंटीबायोटिक कॉमनली ब्लॉक करते हैं बायोकेमिकल पाथवे, जो मतलब बायोकेमिकल पाथवे मतलब उसका जो पाथवे है जिससे वो बन रहा है, जो इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। मैनी बैक्टीरिया मेक सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल, खुद को बचाने के लिए सेल वॉल बनाते हैं। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक करता है बैक्टीरियल प्रोसेस दैट पुल द सेल वॉल। एज ए रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एनी वे। तो फिर सेल वॉल नहीं बनता तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया बट वायरस डो नॉट यूज दीज पाथवे। देखो वायरस इस पाथवे को यूज़ नहीं करता, तो एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। जैसे कि कॉमन कोल्ड है, उसके लिए एंटीबायोटिक है नहीं क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है। इसी तरह से ये सारे काम करते हैं। वैक्सीन, एंटीबायोटिक, इम्यून सिस्टम, डिजीज होने की भी वजह हो गई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, और ये मलेरिया वेक्टर के थ्रू डिजीज आ गई हमारी बॉडी में, उसे रोकने का काम भी हमारा इम्यून सिस्टम करता है। फिर वैक्सीन करते हैं, तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी।